व्हाट इज एवरीबॉडी गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम लोग लॉस फंक्शन और ग्रेडियंट डिसेंट को देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, है ना, और ग्रेडियंट डिसेंट, है ना। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिख रखी हैं, लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, ग्रेडियंट डिसेंट। अब एक बात बताना चाहूँगा आपको, और वो बात ये है कि यहाँ पे जब आप नेट पे सर्फ करते हो लॉस फंक्शन, मान लो आपने लॉस फंक्शन सर्फ की, ठीक है, टॉपिक तो आपको समझ में आ गया है ना। तो यार टॉपिक को मैं बिठा देता हूँ। तो हाँ, मान लो आपने सर्च किया नेट पे, मान लो व्हाट इज़ लॉस फंक्शन, आपको आता है, रिवीजन के लिए सिर्फ आप सर्च करो। मान लो जैसी कैसे आप लोग सर्च करते हो व्हाट इज लॉस फंक्शन गूगल पे या फिर इंटरनेट पे किसी भी सर्च इंजन पे, तो यार आपको देखने को मिलता है सबसे पहली लाइन लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पे ये बोलते हैं कि यार ये लॉस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन, फिर वगैरह वगैरह ये लोग ये बोलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, और बहुत सारे लोग भी ये बात बोलते हैं, लेकिन मैं बता दूं थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो चलो यार लॉस फंक्शन को समझते हैं पहले, तो आप लोगों को थोड़ा सा फील हो जाएगा, और कॉस्ट फंक्शन आप लोगों को फिर समझ में आ जाएगा। तो यार चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यार लॉस फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं करूँगा क्या यहाँ पे, एक करूँगा क्या कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ लॉस फंक्शन होता क्या है ना, क्योंकि यार आप लोगों को लॉस फंक्शन क्या होता है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लॉस फंक्शन ये इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग, है ना, इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग the algorithms बस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हाँ किस तरीके से मैंने लिख दिया है तीन तक। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द एल्गोरिथम्स। आप बोलोगे यार ये इसका मतलब क्या है, इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द एल्गोरिथम्स, क्या इवेल्युएटिंग द एल्गोरिथम्स क्या मतलब, समझ नहीं आया हमको। आप ये बोलोगे, मैं बताता हूँ। मान लो यहाँ पे ये एक स्टूडेंट है, एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एनालॉजी से समझते हैं। एनालॉजी से हमेशा जो है कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, हमेशा एनालॉजी से रिलेट करने की कोशिश करो, और हो सके तो खोजो उसको अगर नहीं मिल पा रही तो मैं एक काम करता हूँ यार, एक लड़का ले लेता हूँ, है ना, एक ले लेता हूँ मैं लड़का, है ना, एक ले लेता हूँ मैं एक और लड़का, ठीक है। अब पिछले साल मैं एक काम करता हूँ, पिछले साल यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। तो हाँ यार, अब पिछले साल क्या हुआ था, मान लो कि ये वाला स्टूडेंट और ये वाला स्टूडेंट जो है दोनों ही लगभग सेम दिखे यार। हाँ, मान लो इसके भी 100 में से 95 मार्क्स आए, इसके भी पिछले साल 100 में से 95 आए, यानी दोनों का पिछले साल आपका मार्क्स था फाइनल में 95%, और ये दोनों टाई कर गए, फर्स्ट आ गए दोनों, है ना, टाई कर गए। लेकिन अगले साल क्या हुआ, ये बहुत ही सिंपल एनालॉजी, कोई इसमें जो है बहुत टफ एनालॉजी भी नहीं ले रहा हूँ, बहुत ही लॉजिकल सी एनालॉजी, बहुत ज़्यादा ही कुछ इजी एनालॉजी। इस साल क्या हुआ, इन दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा मार्क्स ले लिया, है ना। मान लो दिस इज
दिस इज हैरी एंड दिस इज रोहित। ओके, तो अब इन दोनों में से आपको नहीं पता कि यार किसने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिए हैं। उनके रिपोर्ट कार्ड जब आपने उन्हें देखे तो उनका नाम आपने देखे, पहले आप डायरेक्टली परसेंटेज वाले सेक्शन में इनके रिपोर्ट कार्ड में चले गए और परसेंटेज में आपको एक दिखा 97 और एक में दिखा आपको मान लो 83। हाँ यार, पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा ही कम ले गया, पर यार मान लो दिखा आपको 83। तो यहाँ पे आप बोलोगे यार ये 97 वाला अच्छा है, तो यार 97 वाला कौन है? फिर उसके बाद आप नाम देखोगे, बताओगे यार हाँ ये रोहित, मान लो रोहित ने 97% कमाया मान लो, तो हाँ यार रोहित ने ऐसा किया है, आप जाके ये बोल दोगे उसको। तो ये क्या मैंने कहा, यहाँ पे आपने इस पर्सन को, इस रोहित को कैसे आपने बताया कि ये ज़्यादा अच्छा किया एग्ज़ाम्स में। आपने इसके मार्क्स देखे, मार्क्स ज़्यादा थे, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू से एरर कम थे। समझाता हूँ, 100 मार्क्स का पेपर था, मान लो एक ही एग्ज़ाम दिया इसने, 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से एक के 97 और एक के 83। यार इसके तो खाली 3 ही हुए ना, इसके तो खाली 3 एरर्स हुए ना, 3। हाँ, लेकिन इसके कितने में पता? इसके तो यार 17 एरर्स हो गए। किसके ज़्यादा एरर है? इसके। तो एफिशिएंट बच्चा कौन हुआ? एफिशिएंट नहीं कहेंगे यहाँ पे, अच्छा बच्चा मतलब गुड इन स्टडीज़ कौन हुआ ज़्यादा? ये हुआ। तो ये यहाँ पे एरर, यानी यहाँ पे क्या दिखा, एरर जितना कम उतना अच्छा स्टूडेंट स्टडीज़ में। मान लो यहाँ पे स्टडीज़ की बात चल रही है, तो इसी तरीके से यहाँ पे लॉस फंक्शन क्या करता है हमारा, एक ऐसा फंक्शन जो एरर निकालने में सहायक होता है। यानी लॉस फंक्शन आपका सबसे, इट शुड बी मिनिमाइज्ड, है ना। लिख भी देता हूँ यहाँ पे मैं, इट शुड बी लेस। ठीक है, जितना पॉसिबल उतना लेस करो। हाँ यार, अब ऐसा नहीं कर देना कि यार एरर निकाल रहे हो 0, हाँ ऐसा वैसा 0 निकलता है तो भी कोई प्रॉब्लम हाँ यार होती है, लेकिन डिपेंड करता है यार। उस वक्त आप क्या करना, लीनियर रिग्रेशन के वीडियो में देखा होगा आपने, एक्चुअली उस वक्त क्या करना, लाइन प्लॉट कर लेना यार। आने वाले वीडियोज में आप लोगों को मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि यार इस लीनियर रिग्रेशन की जो लाइन बनाता है हमारा मॉडल, उसको विजुअलाइज कैसे करें। इसके ऊपर मैं आगे यार एक वीडियो बना दूंगा, और यार फिर उसको देखना। अगर वो ओवरफिट अंडरफिट नहीं हो रहा है कुछ भी, तभी आप इस ज़ीरो लॉस फंक्शन से खुश हुए, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस या 99.99, क्योंकि उस 0.001 का मैं कुछ कह नहीं सकता, तो 99.99% केसेस में तो आपको वो ओवरफिट दिखने ही वाला है। तो इसलिए 0 पे हमेशा एक बार चेक कर लें। हालांकि मैं फिर से एम्फसाइज करूँगा इस लाइन को, ठीक है। तो लॉस फंक्शन बेसिकली हमारा एरर निकालता है, क्योंकि हम एरर से ही मॉडल को बोल सकते हैं हाँ यार पहला वाला एल्गोरिदम अच्छा है, कि दूसरा वाला एल्गोरिदम उससे भी अच्छा है, कि यार तीसरा वाला एल्गोरिदम अच्छा है, कि यार चौथा वाला एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा एरर गंदा है ना। तो इस मदद से मान लो आपके लीनियर, मान लो आपके पास प्रेडिक्शन करने के 4 एल्गोरिदम है, मान लो एक ये लीनियर रिग्रेशन, एक रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, और एक मान लो बहुत सारे एल्गोरिदम है। तो यार ये दो भी किसी और को मान लो, इसमें सबसे ज़्यादा एरर जब आपने लॉस फंक्शन निकाला, यानी कोई MSC का यूज़ करके, SSC का यूज़ करके, या फिर ASC का यूज़ करके जब आपने एरर निकाला, चिंता मत करो यार, सबके लिए फंक्शंस पड़े हैं साइकिट लर्न के अंदर, और मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर अपने करके भी दिखाया है।
और इसके भी दिखाना। तो आपने देखा कि यार ये सबसे ज़्यादा एरर था इसमें इस कंपैरिजन में कम एरर था, इसमें सॉरी मान लो इसमें इस कंपैरिजन में थोड़ा और कम एरर था, और भैया इसमें तो वाह हा हो गया। इसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा कम एरर इन चारों में हमारा ये वाला एल्गोरिदम था। आप इस एल्गोरिदम को अपने मॉडल पे फिट करोगे और ट्रेन करोगे, तो यहाँ पे ज़रूरत ये पड़ती है बेसिकली हमारे को लॉस फंक्शन की, है ना। बेसिकली हमारे को ये ज़रूरत पड़ती है लॉस फंक्शन की। तो अब यहाँ पे बात आती निकलेगा कैसे। तो देखो बेसिकली ना एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, पहले एक फंक्शन दिखा देता हूँ और इसको आप याद रखिए, है ना यार, इसको तो आप याद ही रखिए, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, फंक्शन, है ना, एक फंक्शन लिखता हूँ, वो भी वाई के लिए एक फंक्शन बोलता हूँ यार, वाई की एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की मेरे को वो वैल्यू चाहिए जो मिनिमम हो, मेरे को ये चाहिए। तो आप बोलोगे यार, देखते ही आप लोग बोल लोगे हाँ यार एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी तभी ये वाई जो है हो सकता है ना। तो हाँ, और हाँ एक और बात, जिनकी मैथमेटिक्स हो थोड़ी सी वीक है उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा। आप बोलोगे यार एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, -1 ले लो। यार -1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, -2 का स्क्वायर तो 2 होगा ना, -1 × -1, है ना। तो यार 0 होगी इसकी वैल्यू, है ना। एक्चुअली कभी कभार ना ध्यान नहीं रहता हूँ छोटी छोटी बातों पे, इसलिए मैंने बता भी दिया ताकि आपका कंफ्यूजन कुछ नहीं रहना चाहिए। तो यार आप तो बोलोगे 0, पर अब मैं आप लोगों को बता दूं इतने छोटे छोटे हल्के हल्के फंक्शन नहीं मिलने वाले आपको कभी भी लॉस फंक्शन निकालते समय। हालांकि ये सब चीज़ें आपको कभी प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी नहीं, लेकिन आप लोगों को यू शुड नो दिस, राइट। तो ये मेरा फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, मेरे को मान लो 0 नहीं पता कि x की वैल्यू 0 आने वाली है, तो और मैं कोई टिपिकल फंक्शन लिख दूंगा तो समझने में आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो और वीडियो लंबा हो जाए। तो एक सिंपल से फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं काम करूँगा, वाई एक्सेस अपनी ड्रॉ कर दूंगा। यार मैंने वाई एक्सेस ड्रॉ की, एक्स एक्सेस को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस को भी ड्रॉ किया, है ना। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे आप अगर देखो यार, यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं शुरुआत करता हूँ 5 से, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं शुरुआत करता हूँ 5 से। आप कोई भी नंबर वैल्यू से शुरुआत कर सकते हो, मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पे 5 से, है ना। 5 से शुरुआत करूँगा, 5 से। ये y की हमें सबसे कम वैल्यू चाहिए। मान लो ये y हमारा एरर ही है, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो इस y की हमें सबसे कम वैल्यू चाहिए। तो ये कंडीशन है बेसिकली कि y की आपको सबसे कम वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू आपको अपने फीचर के हिसाब से, ये एक फीचर है ना, उसके हिसाब से पता है। तो ये एक केस है स्पेशल, ठीक है, केस है। तो यार ये केस है, ओके। तो हाँ, तो मान लो आपको फंक्शन y की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे अगर मैं x की वैल्यू को 5 रखूँगा तो यार y की वैल्यू 25 आएगी। तो मान लो यहाँ पे 25 प्लॉटेड है y पे, तो यहाँ पे मैं 25 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये काम कर दूँगा, राइट। ये इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे मैच करेगी ना इस फंक्शन के हिसाब से। तो अब आप बोलोगे यार 25 आ रही है, इससे कम हो सकती है क्या? वो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इससे कम हो सकती है, इसलिए आप बोल पा रहे हो। तो यार इससे कम करके देख लो आप, 4, उसके बाद यार यहाँ पे 16 हो जाएगा, राइट। उसके बाद यार आप 3 देखो, यार उसके बाद आप 2 देखोगे, उसके बाद यार आप 1 देखोगे, उसके बाद आप इस 0 देखोगे। 0 नहीं, कभी कभार हो सकता है डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते आप 0 छोड़ के -1 पहुँच जाओ, -2 पहुँच जाओ, पर अल्टीमेटली क्योंकि यही ज़्यादा जाएगा तो आपको दिखेगा कि यार 0 पे
ये जो है हमारे पास हमारा जो ग्राफ है वो 0 पे ही आ रहा है। ये लाइंस मैंने क्यों बनाई है, ग्राफ को प्लॉट किया मैंने यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट किया है। तो मैं थोड़ा सा इसको सुंदर बना दूँ, ये तो थोड़ा सा मैं सुंदर बना देता हूँ। और करते करते आप लोग नेगेटिव में भी जा सकते हो, पर इन रिटर्न आप करते करते वापस 0 पे ही आओगे अगर आपके पास ये फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना देता हूँ, है ना। और हमें को पता है यहाँ पे 0 रहने वाला है, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा कर्व व्यू में खींचा हूँ, ठीक है, कर्व व्यू में। तो मैं बताता हूँ यार, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को कि एक नया जो 5 के बाद आप रुको, एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बताता हूँ यार। ये था हमारे पास, हाँ। तो यार 5 लेके बाद मैं 4 पे क्यों आया, 3 पे डायरेक्टली क्यों नहीं किया यार। यहाँ पे मेरे को पता है मैं 5 चूज़ कर रहा हूँ यार, पर आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी के वक्त नहीं पता होगा कि आप 5 के बाद 4 यूज़ करोगे। तो यार उस केस में आप लोगों को एक फॉर्मूला दूंगा मैं, उसको अप्लाई करना। देखो यहाँ पे मैं टैंजेंट बना दूंगा, मैंने बताया ना कर्व है, ऑब्वियसली कर्व ही तो होगी, ये देखो कर्व होगी। तो यहाँ पे मैं टैंजेंट बनाऊंगा और यार उसकी वैल्यू रखूँगा। और आप जानते हैं यार ये टैंजेंट की वैल्यू क्या होगी, dy/dx, है ना। ये तो बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक डिफ्रेंशिएशन है ना, dy/dx, है ना। और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल ली, कोई बात टफ नहीं है इसको निकालना। इसकी वैल्यू आएगी हाँ 2x, ठीक है यार। कैसी निकाली, बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन से निकाली, ठीक है। तो 2x आएगा। अब यहाँ पे मैं एक टर्म को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पे मैं GD लिख देता हूँ एक बार, ग्रेडियंट डिसेंट। अब यार बताता हूँ ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। देखो यार ग्रेडियंट डिसेंट हमारा, जब हमारी एल्गोरिदम इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए, इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाए कि यार कंप्यूटर एग्जैक्ट वैल्यू कंप्यूटर तक ना दे पाए। जी हाँ, आप लोग शॉक हो गए यार, 2+3 5 दे सकता है, कोई दूसरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं दे सकता यार। बहुत ज़्यादा जब टफ कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा लेवल, ऊंचे लेवल पे बट जब डिफरेंशिएशन हो जाता है, उसके वक्त यह हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे एल्गोरिथम से भी प्रेडिक्ट करके नहीं दे पाएंगे, है ना, नहीं दे पाएंगे। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, मानो बात को, नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए हमें उनकी वो एक लिमिटेशन आ गई यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या निकलेगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ग्रेडियंट डिसेंट। जी हाँ, ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट आपका वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेगा। यहाँ पे आप लोगों को मान लो यार 5 ही राइट आंसर है, ये x² फंक्शन पे 5 ही आप मान रहे हो राइट आंसर। मान लो एक बार कि यार 0 1 2 3 सब कुछ नहीं हो सकता, 5 को पुट करो और फिर एक नया फीचर उसको अप्रॉक्सीमेट निकाल लो। यार यहाँ पे तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, और उतनी टफ कैलकुलेशन मैं आप लोगों को उसका एग्जाम्पल भी नहीं दे पाऊँगा यहाँ पे, है ना। जिस वक्त हमें ग्रेडियंट डिसेंट की ज़रूरत होती है, उतने टफ लेवल के एल्गोरिदम को जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मैं आप लोगों को, या जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिया था तो उसके लिए ग्रेडियंट डिसेंट निकालना सिखाऊंगा। यार मान लो मैंने कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम थी, मैंने उसको मैनुअली बैठ के 10 घंटा 20 घंटा
मैंने उसको मैनुअली बैठ के 5 उसकी वैल्यू निकाली, लेकिन यार 5 तो कंप्यूटर देगा नहीं मेरा, और मेरे को दिखाना है यार मैं कंप्यूटर से निकाला, मैंने एल्गोरिथम से निकाला। जस्ट सपोज ओके, मैं भी नहीं निकाल पाऊँगा, इतना टफ एल्गोरिथम होता है कि ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करना पड़ता है ना। तो हाँ, तो मैं कहाँ पे था, हाँ, तो यार 5 मान लो मेरी आंसर है मेरे हिसाब से मैनुअली, लेकिन क्योंकि इतना टफ एल्गोरिथम है, नहीं मैनुअली भी छोड़ दो यार, मैनुअली थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, मान लो 5 मेरे 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 मन के प्रेडिक्शंस 5 कहते हैं। अब मैं बोलूँगा यार 5 मेरे मन के प्रेडिक्शंस कह रहे हैं, तो इसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट निकाल लेता हूँ मैं। मेरे को मान लो कहीं से आंसर नहीं पता चल गया, ये भी नहीं मानते हैं, मैं बहुत ही एक्यूरेटली आपको ग्रेडियंट डिसेंट, थोड़ा सा कंसेप्ट वीक हो सकता है आपका वो सब मानने से। हाँ, मान लो मेरे को किसी ने बता दिया, मतलब भगवान ने आके ज़मीन पे मेरे को बता दिया यार आंसर 5 है इसका, और कंप्यूटर से मैंने जब पूछा तो वो तो कुछ और ही आंसर देगा क्योंकि इतनी टफ है कैलकुलेशन। तो उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए मैं ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करूँगा। अब इसको ये इस्तेमाल कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, वो हम लोग बाद में वीडियो में देख लेंगे, नेक्स्ट एक दूसरे वीडियो में, जहाँ पे मैंने ये सब चीज़ का प्रैक्टिकल्स बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैथमेटिकली आप लोग इसको इस सोल्यूशन के लिए कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सोल्यूशन के लिए तो मैं करूँगा क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। तो यार ग्रेडियंट डिसेंट निकालते हैं इसका, तो या इसका मतलब हमारे पास एक नया फीचर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं केस को कर देता हूँ इरेज, और बाय बाय केस, है ना, छुट्टी उड़ने वाली है इस केस की। तो मैं बोलता हूँ यार नया जो मेरा नया फीचर बनेगा, एक्स एन से डिनोट कर रहा हूँ, और इसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ यार, एक्स एन की वैल्यू क्या है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स एन मेरा एक्स म्यू है, ठीक है, नया एक्स, नया फीचर जो मैं बताऊंगा, जो मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करके देगा क्या कैलकुलेशन वो करेगा, देखते हैं। वो पुराना फीचर जो मेरा पुराना फीचर था एक्सन क्या होगा, नया फीचर क्या होगा, जो पुराना फीचर जो मैंने 5 बोला वो करेगा क्या, लर्निंग रेट। अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट जो आप अपने हिसाब से चूज़ करते हो, है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आपने वो पढ़ी होगी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट इन फिजिक्स में। तो रेजिस्टिविटी क्या है, वो आपका मटेरियल टू मटेरियल डिफ़र करती है ना, कॉपर में कुछ और होगी, आयरन में कुछ और होगी, है ना। रेजिस्टिविटी एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि यूनिवर्सल नहीं है ना, डिपेंडेबल कांस्टेंट है ना, इंडिपेंडेंट नहीं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, राइट। तो यार यहाँ पे मैं एक डिपेंडेंट कांस्टेंट लूँगा जिसका नाम है लर्निंग रेट। कैसे निकलेगा अभी बताऊँगा। मैं यहाँ पे लर्निंग रेट लिख देता हूँ। तो और यार यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, लर्निंग रेट को बहुत कम से कम लिखें, क्यों रखें अभी मैं आपको बताऊँगा। एक्स माइनस लर्निंग रेट इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ख़त्म, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट, ये। और मान लो मैं यहाँ पे लर्निंग रेट ले लेता हूँ कुछ, तो मैं एक लर्निंग रेट ले लेता हूँ, और ये लर्निंग रेट आपको मैथमेटिकली, लाइक मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो मान लो, तो आप लोगों को दे दी जाएगी। पर यहाँ पे मैं लर्निंग रेट ले रहा हूँ, लर्निंग रेट मैं लेता हूँ मान लो 0.1 ले लेता हूँ, ठीक है यार, 1/10 ले लेता हूँ। जितना मैं आपको बताऊँगा अभी यहाँ पे चीज़, एक फैक्ट बताऊँगा लर्निंग रेट के बारे में, 0.1 ले लेता हूँ। और क्यों ऐसा है ये फैक्ट, ये भी बताऊँगा अभी। अभी रुक जाओ, पहले इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यार मैंने बोला यार एक्स तो मेरा 5, तो यार मैंने बोला 5 माइनस लर्निंग रेट हमारा 0.1, 0.1, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमारी 10 आएगी, है ना। देखो डी वाई बाई डी एक्स 2x, एक्स हमारा 5, 2 इंटू 5 10, तो 0.1 इंटू 10, 5 माइनस 1 इक्वल्स
4। तो यार अब कंप्यूटर हमारा अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू देगा वो देगा 4। किस वजह से दिया, इस वजह से x माइनस एल आर इंटू डी। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन को आप याद रखें हमेशा। क्या है ये, x माइनस लर्निंग रेट इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे एक लर्निंग रेट के बारे में मैंने जैसे कहा था फैक्ट बताता हूँ यार। लर्निंग रेट को कम से कम लेना, अब इसका भी एक रीज़न है। नहीं लेना आपको तो है ही नहीं। आप लोग मान लो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो ग्रेडियंट डिसेंट पे, तो वहाँ पे तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को दे दी जाएगी, या फिर हो सकता है ये सब चीज़ें दे दी जाए, लर्निंग रेट की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो यार ये तो बस इक्वेशंस को इक्वेट करके आप वैल्यू निकाल लोगे वेरिएबल की, लर्निंग रेट की, तो वो अलग बात है। पर यहाँ पे मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ क्यों इतना कम सपोज, मैंने 1 क्यों नहीं सपोज किया, अब आप देखो लर्निंग रेट को कम क्यों मैं ज़्यादा क्यों नहीं रखते हैं लोग क्या क्यों नहीं रखा जाता बेसिकली। यार मैंने 5 लिया, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा लर्निंग रेट ले लेता तो ये तुरंत इधर से इधर भागता, उसके बाद फिर लर्निंग रेट लेता, फिर इधर से इधर, फिर इतना ज़्यादा ये ऐसे करता कि अब जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आखिरी में देता बहुत ही अप्रॉक्सीमेट नहीं, वो उससे दूर के रिश्तेदार वाला एक वैल्यू दे देगा आपको। और देखो यार इधर कैसे, अब आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यार इधर कैसे भाग रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है यार ये इधर कैसे भाग रहा है समझ ना आया हो, उनके लिए मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन एक नया सुंदर डायग्राम बना देता हूँ फिर से। यहाँ पे मैंने थोड़ा गोज दिया है उसके अंदर ही, क्यों इधर फ्लक्चुएट करेगी दिखाते। तो यहाँ पे इसको आप याद रखना, x माइनस लर्निंग रेट। हाँ तो मैं बताता हूँ यार, मैंने y एक्सेस बनाई, x एक्सेस बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यार यहाँ पे ये प्लॉट तो मैंने ऑलरेडी कर दिया था ना, तो यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स इसको बोल देता हूँ। हाँ तो हाँ बस, अब यहाँ पे अगर मैं 5 वैल्यू रखता हूँ, 5 मैं जैसे पहले रख रहा था, उसके बाद लर्निंग रेट को मान लो 1 किया मैंने लर्निंग रेट को 1 किया, ठीक। मान लो मैंने लर्निंग रेट को 1 किया, थोड़ा सा ज़्यादा किया इसके कंपैरिजन में ज़्यादा, वरना देखने में तो ये बहुत छोटा लग रहा है आप लोगों को। और आप इसमें फिर पुट करना है ना, x जो कि 5 है माइनस लर्निंग रेट इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जो हमारे केस में 2x है, 2x 10 है, 2x 10 है। तो यार 2x 10 है, तो यार मैं डायरेक्टली 2x की वैल्यू लिख देता हूँ। तो 2x की वैल्यू लिख दिया मैंने 10। अब ये पहले ये होगा 5 माइनस 10 माइनस 5। अब खुद बताओ इधर भागा कि नहीं, 5 था इतनी दूर चला गया, -5 पे चला गया, लो बल्कि और एक्सटेंड करना पड़ा यहाँ तक भी और आगे -5, ऐसे भागेगा ये। -2 तो करने का फिर कोई चांस ही नहीं बनता। अब मान लो यार, ठीक है, तो इसी वजह से बहुत पॉइंट्स में लर्निंग रेट को लिया जाता है ताकि लर्न करे धीरे, इधर से उधर फटाफट ना भागे, धीरे धीरे भागे, इसलिए लर्निंग रेट कम से कम रखा जाता है। ये खुद बोल रहा है लर्न कर रहा है वो चीज़ों को। तो यार लर्निंग रेट को जितना धीरे रखोगे आपका उतना ही अच्छे से आंसर्स ये दे पाएगा। बोलते हैं ना कि लर्निंग धीरे धीरे करो, एग्जाम में कभी भूलोगे नहीं। सेम वही बात है यहाँ पे, आप लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बहुत ही अच्छी निकाल पाओगे, जिसे यहाँ पे निकाल के दिखाई मैंने, है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखना, बहुत काम आएगी यार। इस फॉर्मूला को यहाँ पे आप याद रखना। तो हाँ यार ठीक है। अब ये तो बात आ गई, ये पूरी बात जो हम लोगों ने की यहाँ पे बात कर ली हम लोगों ने, यहाँ पे मैंने बात कर ली हम लोगों ने ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में। किसके बारे में, ये पूरा था हम लोगों का ग्रेडियंट डिसेंट, है ना। तो यार अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको लॉस फंक्शन समझाया और एक फंक्शन लेके तुरंत उस पर ग्रेडियंट डिसेंट समझाना सिखा दिया। तो यार अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यार कि लॉस फंक्शन कैसे निकालते हैं।
ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया कि यार कंप्यूटर कुछ ऐसे केसेस कंडीशंस कोई ऐसा इक्वेशन उन लोगों को मिल जाता है कि यार वो लोग भी सॉल्व नहीं कर पाते, कंप्यूटर लोग, मतलब कंप्यूटर लोग इन द सेंस कंप्यूटर नहीं सॉल्व कर पाता। तो इसकी वजह से हम लोगों को यार लिमिटेशन है उसकी, तो हम लोगों को फर्क चाहिए, तो वैल्यू प्रेडिक्ट करवाना है हम लोगों को, तो मान लो ठीक है यार हमने तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रही, तब क्या करें, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ यार उसका तरीका है मेरे पास, ग्रेडियंट डिसेंट निकालो, है ना, ग्रेडियंट डिसेंट निकालो आपका काम बन जाएगा, है ना, ग्रेडियंट डिसेंट निकालो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ, लॉस फंक्शन तो आप समझ गए हो, और ग्रेडियंट डिसेंट का भी काम करते हैं, डेफिनेशन लिख ही देते हैं। चलो यार ग्रेडियंट डिसेंट का डेफिनेशन लिख ही देते हैं। याद रखना है यार, इससे पहले हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट निकाला, पहले मैं बोल रहा था कि यार फंक्शन ऑफ वाई और वाई की मिनिमम वैल्यू, फिर मैंने बोला यार नहीं यार मैं वो काम नहीं बताऊंगा कि y की मिनिमम वैल्यू एरर है, मतलब वरना आप लोग सोचोगे ये कैसा फंक्शन है जो ये डिफाइन कर रहा, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने डायरेक्ट वहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट आप लोगों को निकालना सिखा दिया, क्या होता है सिखा दिया। और लॉस फंक्शन से उसका क्या रिलेशन ये आप लोगों को अब तक समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो यार लॉस फंक्शन हमारी एरर निकालता है, ग्रेडियंट डिसेंट हमारी उस चीज़ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो प्रेडिक्शंस कंप्यूटर कर रहा उसको वो हमारे प्रेडिक्शन से ना वो सब करके बल्कि उसकी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने में सहायक होता है। तो यार ग्रेडियंट डिसेंट की तो डेफिनेशन वैसे समझ में आ गई होगी, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा लिख के यहाँ पे। तो लॉस फंक्शन भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं लॉस फंक्शन कैसे निकालते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट पूरा समझ में आ गया आप लोगों को, लॉस फंक्शन। अच्छा कि यहाँ पे मैं लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन दोनों बता रहा था, है ना। लॉस, अब आप बोलोगे लॉस के बाद आप कॉस्ट क्यों नहीं बताए, ये कॉस्ट कहाँ चला गया हमारा सुंदर सा कॉस्ट। यार कॉस्ट फंक्शन बताऊँगा बाद में, उसका रीज़न भी आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा, क्यों मैं बाद में बताऊँगा। तो पहले यार लॉस फंक्शन समझते हैं, उसके बाद कॉस्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे लॉस फंक्शन निकालने के, जिसको मैं यहाँ पे मैं LF से डिनोट कर रहा हूँ, आप कहीं भी LF से डिनोट ना करें अगर ऑफिशियल है तो। लॉस फंक्शन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं छोटा सा डेटा सेट फिर से बनाना चाहूँगा, तो नहीं फिर से नहीं बना के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SSE MSE और यहाँ पे लिखूँगा ASE। लॉस फंक्शन 3 तरीके से निकल सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड एरर। मैं रिकमेंड करूँगा ये निकालो, सबसे बेस्ट है आपके एल्गोरिथम के लिए। अब इसको समझते हैं यार, ये सब बता तो दिया मैंने, क्या बताया ये SSE MSE ASE क्या है क्या ये। यार SSE आपको मालूम होगा, मैंने बता रखा है अपनी लीनियर रिग्रेशन वाले वीडियो में, फिर भी यहाँ पे मैं इसको वापस से बताऊँगा। मान लो एक लेवल की वैल्यू आ रही है कुछ, और उसको आप मान लो मतलब लेवल प्रेडिक्ट होके एक वैल्यू दे रहा आप लोगों को, उसकी वैल्यू मान लो यार y है ना। तो एक सेकंड मैं इसको बंद कर दूँगा क्योंकि हाँ, तो y है जो प्रेडिक्ट होके आ रही, मान लो आप उसको मैनुअली प्रेडिक्ट करके रखे हो या फिर निकाल के रखे हो, y डैश है जिसकी वैल्यू, बस उसको यार आप स्क्वायर कर दो, आपकी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकल जाएगी। बस जो हमारा एल्गोरिथम प्रेडिक्ट कर रहा माइनस हमारा जो ऑलरेडी प्रेडिक्टेड मतलब ऑलरेडी जो उस फीचर के लिए प्रेडिक्टेड है वो वैल्यू, जिसको मैं y डैश से डिनोट करूँगा, और उसका स्क्वायर यहाँ पे मैं सिग्मा लगा दूँगा कि सबमिशन, मतलब एक तो होगा नहीं, फिर लेवल 50 करोड़ों लेवल्स हो सकते हैं। और यार खुशी की बात ये है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो हो गई है, एल्गोरिथम्स इतने ऑलरेडी पहले से इतने इन्हांस कर चुके हैं, ऑल थैंक्स टू गूगल। साइकिट लर्न हमारे सिर्फ एक फंक्शन देता है जिसके अंदर आप लोग बस
प्रेडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू डालते हो और काम बन जाता है आपका। ये रहा सम ऑफ स्क्वायर एरर की बात। और यार मीन स्क्वायर एरर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर भी चुके हैं। तो यार बस यही सम ऑफ स्क्वायर एरर जिसकी वैल्यू जो आ रही थी यहाँ पे समीशन ऑफ y माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर, इसी को हम लोग इन दोनों की जो मीन होता है उससे डिवाइड कर देते हैं और उस मीन को मैं n कहूँगा। लेवल्स के मीन से उसको डिवाइड कर दें, इसलिए बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर। यार एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर तो मतलब उसमें तो कोई हलवा है पूरा। यार ये चीज़ हमारी नेगेटिव भी आ सकती है स्क्वायर एरर, सिर्फ इसी चीज़ का, यानी सम ऑफ स्क्वायर एरर का, सम ऑफ स्क्वायर एरर का मॉड, सम ऑफ स्क्वायर एरर का मॉड। मॉड जानते हैं ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ही एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर कहलाता है। इज इट फाइन? और आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना कोड आपको लिखना है, ठीक है। यार ये चीज़ आप पे छोड़ता हूँ। तो लॉस फंक्शन इस तरीके से निकलता है। और यार बात कर लेते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के दो टाइप्स की, है ना। अब आप बोलोगे यार कॉस्ट फंक्शन कहाँ गया, कॉस्ट फंक्शन तो समझाओ। रुको, थोड़ा रुको, सब्र का इंतज़ार करो, ठीक है। मैं अभी लास्ट में थोड़ा सा इस टॉपिक से उस टॉपिक पे जंप कर रहा था, उस टॉपिक से इस टॉपिक पे जंप कर रहा हूँ, इस टॉपिक से उस टॉपिक पे। लास्ट में वेट फॉर लास्ट मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। आप लोगों को पूरी चीज़ फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो, इसके दो टाइप्स होते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के, जीडी के। ग्रेडियंट डिसेंट निकालने के लिए नहीं, ग्रेडियंट डिसेंट के दो टाइप्स होते हैं, निकालने नहीं। आई एम सेइंग अगेन, ग्रेडियंट डिसेंट के दो टाइप्स होते हैं। पहला मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच, बहुत हलवा है ये भी चीज़। ग्रेडियंट डिसेंट कोई बहुत टफ नहीं, बहुत ही आसान है, सबसे आसान है मैं तो कहूँगा। और यार एक होता है हमारे पास स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। यार इसको मैं ना इन दोनों पार्ट्स में ही मैं चाहूँगा यार ये भी इसी में जुड़ जाए, है ना। बेसिकली इसके दो पार्ट्स नहीं बल्कि ये लगभग एक ग्रेडियंट डिसेंट का ही पार्ट ही है, इसलिए। पर यार आप मानो बात को, ठीक है। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट और यार यहाँ पे स्टोचैस्टिक लिख देता हूँ, स्टोचैस्टिक। और यार आप लोग कहीं भी जीडी मत लिख देना यार, आप लोगों को बोलेंगे क्या पागल आदमी है, क्या ये जीडी लिख रहा है, ग्रेडियंट डिसेंट नहीं लिख रहा। खैर यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, आपको जो सेट ऑफ फीचर्स देंगे उस लेबल्स की एक्चुअल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको उस वैल्यू से, मतलब एक्स माइनस एक नया फीचर आपको इंट्रोड्यूस कर देता है ना, एक्स माइनस लर्निंग रेट इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही तो होता है। पर यहाँ पे जो x है इसको मैं समीशन तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये नया फीचर सेम उन सब की एडिशन नहीं होती ना, तो इसलिए मैं समीशन नहीं कहूँगा। तो यार ये x न्यू ये पहले फीचर के लिए, ये x न्यू टू दूसरे फीचर के लिए। वैसे आप लोगों को ये कैलकुलेशंस करनी नहीं पड़ेंगी पर आपको आनी चाहिए। तो यार ये ग्रेडियंट डिसेंट मान लो 2 ट्रिलियन डेटा सेट्स पे ट्रेन हो रहा, इसलिए 2 ट्रिलियन डेटा सेट में मान लो थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होंगी। मान लो यार इतना तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं है, मान लो फिर भी, ठीक है। तो मान लो रिपीटेड है, अरे खैर चलो 2 ट्रिलियन डेटा सेट है मान लो कहीं पे, तो 2 ट्रिलियन डेटा सेट्स को मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है और वो यार उल्टा सीधा ना दे, ग्रेडियंट डिसेंट आएगा और बोलेगा यार ठीक है तुम मेरे को अच्छे से प्रेडिक्शन दो लेकिन अप्रॉक्सीमेट दे दो, क्या टेंशन है। और वो इस इक्वेशन को हर फीचर के लिए पुट करेगा, नया फीचर के अकॉर्डिंग लाइन प्लॉट करके आप लोगों को एक इस नए फीचर के अकॉर्डिंग जो कि फिर वो कैलकुलेट कर पा रहा, उस फीचर के अकॉर्डिंग वो आप लोगों को लेवल देगा जो कि अप्रॉक्सीमेट सही होगी, ठीक है। याद रखें, जो कि अप्रॉक्सीमेट सही होगी, ठीक है। तो ये तो मान लो 2 ट्रिलियन है, उसमें से यार ये पूरे में कर देगा। आप बात आती मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट की, ये क्या कमाल का इंसान। ये जो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है वो क्या करेगा, आपको मान लो करना है काम, मान लो यार आप 2 ट्रिलियन मान लो ये 2 ट्रिलियन डेटा सेट्स पे ट्रेन होने में बहुत टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग करते हैं
30-35,000 पे तुरंत 2 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, 10-50 सेकंड के अंदर अंदर हो जाता है ट्रेन। ऐसे यहाँ पे ये नहीं होने वाला, क्योंकि यार 2 ट्रिलियन है। तो यार मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट हमें क्या बोलता है, यार तुम सुनो, हम तुमको ये जो डेटा सेट दे रहे हैं, मान लो ये बहुत एक्यूरेट डेटा सेट है, इस डेटा सेट में से तुम मान लो एक बार हम लोगों को, तुम हमारे को मान लो 1 मिलियन पे ट्रेन करके दो खाली मॉडल। 1 मिलियन पे मान लो हमको जल्दी पड़ी है, मान लो तो 1 मिलियन पे ट्रेन करके दो। अब आपको, क्योंकि आप डिलीट तो कर नहीं सकते यार, क्योंकि कंडीशंस आपने को ने मान लो ऐसे करके रखी, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 मिलियन 2 ट्रिलियन में से 1 मिलियन को अलग करोगे फिर ट्रेन करोगे, ये सब काम नहीं। ये सब काम इसलिए नहीं कर सकते, हो सकता है स्टार्टिंग की सेम हो, डेटा कलेक्टर बोल रहा है यार स्टार्टिंग का सब सेम है। अब स्टार्टिंग के सारे सेम कंडीशंस टाइप के हैं, बाकी के सेट फिर दूसरे कंडीशन टाइप के, तीसरे कंडीशन टाइप के मान लो ऐसे हो, तो यार आप क्या करोगे, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करोगे। आप बोलोगे यार 1 मिलियन पे मैंने ट्रेन करना है, मेरे को 2 ट्रिलियन पे नहीं करना है, तो बोलेगा ठीक है यार ग्रेडियंट डिसेंट, बोलेगा यार ठीक है 1 मिलियन भी ज़्यादा है मेरे लिए, तो यार मैं उस पर ग्रेडियंट डिसेंट निकालूंगा, ये थोड़ा काम जल्दी आपका कर देगा। अब स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं, ये बहुत खतरनाक है। स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एक एक डेटा पॉइंट पे अलग अलग रन होगा, एक एक डेटा पॉइंट पे अलग अलग रन होगा, ठीक है, एक एक डेटा पॉइंट पे अलग अलग ये ग्रेडियंट डिसेंट निकालेगा। अब आप बोलोगे जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक डेटा पॉइंट के लिए, एक फंक्शन के लिए, मान लो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन के लिए निकाली, ठीक उसी तरह या ये एक ही डेटा पॉइंट के लिए निकालेगा, ठीक है। तो यही है बेसिकली मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, यही है बस। यहाँ पे क्या होता है, डेटा का फ़र्क होता है, इसमें आप 1-1 करके ट्रेन करते हो, इसमें जितना मर्जी उतना ही खाली ट्रेन करते हो, और इसमें जितना दिया गया पूरा ट्रेन करते हो। बस यही है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट के, ये मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। और यार बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की, बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की फटाफट से, है ना, क्योंकि अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो फटाफट से कॉस्ट फंक्शन देखते हैं और फटाफट से समरी देख लेंगे, है ना। और समरी में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आप लोग रिवाइंड करके वापस से देख लें, नहीं समझ में आ पाया तो। वैसे आई गारंटी यू विल अंडरस्टैंड इट, मतलब यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। चलो तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन देखते हैं, फाइनली कॉस्ट फंक्शन, फाइनली हम लोग कॉस्ट फंक्शन पे आ गए। तो यार कॉस्ट फंक्शन बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे आप लोग, कॉस्ट फंक्शन कब आएगा, आ गया यार कॉस्ट फंक्शन भी आ गया। ये कुछ नहीं है लॉस फंक्शन के जैसे ही, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों को, लेकिन लॉस फंक्शन पहले सुनना, लॉस फंक्शन हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को ग्रेडियंट डिसेंट इस्तेमाल करना हो। क्या मतलब, जब हमें लॉस फंक्शन जब हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ग्रेडियंट डिसेंट निकालना हो, यानी जब हम लोगों को पूरे डेटा पे लॉस फंक्शन निकालना, पूरे डेटा पे ग्रेडियंट डिसेंट निकालेंगे, तब यहाँ पे हम लोग लॉस फंक्शन यूज़ करते हैं, वरना कॉस्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। होते लगभग एक ही है, थोड़े बच्चे जैसे। तो यार कॉस्ट फंक्शन तब यूज़ करते हैं हम लोग जब हम लोग मिनी बैच, यहाँ पे मैं एम भी लिख रहा हूँ पर आप याद रखें मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट या फिर स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करेंगे, तब आप लोग ये कॉस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि फंक्शंस दोनों के लगभग सिमिलर होते हैं, तो बस आपका जो फीचर है उसको कम कर दिया जाता है, तो कुछ ज़्यादा होता है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट के लिए हम लोग अलग फंक्शंस बना रखे हैं, इसलिए लॉस फंक्शन कॉस्ट फंक्शन दोनों बहुत ही माइनर चीज़ से डिफर करते हैं। नाउ लेट्स सी दी होल समरी एंड देन वी विल फिनिश अप। तो फटाफट से, क्योंकि मैंने आज बहुत एक टॉपिक को आधा करके दूसरे टॉपिक पर, वरना आप समझ नहीं पाते, मैंने अचानक से बोल देता है यार मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट स्टोचैस्टिक, तो आप लोग समझ नहीं पाते, इसलिए अब यार समरी देते हैं। लॉस फंक्शन
लॉस फंक्शन क्या इवैल्यूएट करता है, एरर निकालता है। कैसे निकालता है फटाफट से देखेंगे, है ना। या तो मीन स्क्वायर्ड एरर से, या तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर से, या तो एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड एरर से, है ना। आपको समझ में आ भी गई होंगी क्या है ये, मैंने आपको बता रखा है। लॉस फंक्शन देख और फटाफट से कॉस्ट फंक्शन का पहले मैं यहाँ पे ग्रेडियंट यहाँ पे मैं फटाफट से कॉस्ट फंक्शन बता दूँ क्या? हाँ, कॉस्ट फंक्शन बता दूँ मैं। कॉस्ट फंक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एक बार। तो कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, आप लोग यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन मानना। तो ये हम लोग मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, अगेन आई एम राइटिंग इन फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, नेवर राइट इट, इट्स माय ओन क्रिएटेड शॉर्ट फॉर्म, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। और यार ये आप इसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट आप लोग डिफाइन करते हो और कितनी डेटा पॉइंट्स पे आप लोग को ट्रेन करना। स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पे एक एक करके आप लोग ग्रेडियंट डिसेंट निकालते हो। अब बात करते हैं फटाफट से ग्रेडियंट डिसेंट की। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या है हमारा, क्योंकि कभी कभी कंप्यूटर भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम सॉल्व नहीं कर पाता, इसलिए हम लोगों को ये थोड़ी सी लिमिटेशंस दे देता है। लेकिन हम लोग को चाहिए उसके बराबर वैल्यू चाहिए, बराबर नहीं मिल सकती तो अप्रॉक्सीमेट मिल सकती है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को तरीका बताया, मैथमेटिकल तरीका, जो आप लोगों को जब इम्प्लीमेंट करते समय नहीं निकालना होगा। तो एक्स न्यू क्या है वो आप लोगों को पता चल गया होगा। हमारा फीचर में से लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाई डी एक्स से, है ना। टेंजेंट, वही टेंजेंट जो मैंने आपको बताया था। तो यार फटाफट से नया फीचर निकल जाएगा ग्रेडियंट डिसेंट के लिए, है ना। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट हमारा क्या करेगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी इस प्रेडिक्शन की, मान लो यहाँ पे प्रेडिक्शन की दे देगा। तो लॉस फंक्शन देख लिया, कॉस्ट फंक्शन देख लिया, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और ग्रेडियंट डिसेंट आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। तो यार आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।